जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक और फ्रॉड जो पाकिस्तानी कौम के साथ हो चुका, जो प्राइम जोन कंपनी लोगों को गैस बेचती फिर रही थी, लोगों का पैसा लेके गायब हो गई, गैस हो गई। जिस तरह गैस एक जगह नहीं टिकती, इस तरह फ्रॉडिया भी एक जगह नहीं टिकता। न जाने हमें जो है वो एज ए नेशन जो है वो कब इन बातों की समझ आएगी। हमारे साथ कितने हाथ हो चुके हैं। अगर आप थोड़ी सी तफसील उठाकर देखिए, मोटे मोटे से नाम जो मशहूर जमाना हुए, अगर आप उनका ही जायजा ले लें, तो मैं कुछ आपको गिनवा देता हूं, फिर हम इनकी तफसील की तरफ चलते हैं। अगर आपको मोटे मोटे नाम लें, तो क्या हमारे साथ जो है वो ताज कंपनी का फ्रॉड नहीं हुआ? ताज कंपनी का स्कैंडल कोई छोटा स्कैंडल था। लोगों ने अपनी जो ग्रेजुएटी तक जो थी वो निकाल के, जो उनको मिली थी वो उन्होंने लगा दी, उनके हाथ कुछ नहीं आया। डबल शाह का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, क्या हमें वो भूल गया? बुखारी मोटर्स का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, क्या वो हमें भूल गया? लासानी ग्रुप का कितना बड़ा स्कैंडल हुआ, क्या हमें वो भूल गया? ये हमारी याददाश्त इतनी कमजोर क्यों है? बी फॉर यू का स्कैंडल हुआ, क्या वो हमें भूल गया? अभी चंद दिन पहले की बात है, माजी करीब में स्मार्ट ग्रुप के हवाले से मैंने वीडियो भी बनाई थी। मैंने तो खैर इन तमाम के ऊपर बात कर रखी है, लेकिन सबसे ज्यादा गालियां जो मुझे दी गई वो स्मार्ट ग्रुप के हवाले से थी। उसके बाद अब ये जो है वो प्राइम जोन वाले आ गए हैं। अब इन्होंने गैस के नाम के ऊपर लोगों से फ्रॉड कर लिया है। आखिर ये सारे के सारे जो फ्रॉड हैं ये हमारे हिस्से में ही क्यों आते हैं? उसकी वजह यह है कि बहसीयत कौम हम लोग लालची हैं। हम जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ नहीं आते। हम ये नहीं देखते कि कोई बंदा जो है वो जो हमसे पैसा मांग रहा है वो भाई काम क्या करता है, किस बुनियाद पर हम उसको पैसा दे दें। हम ये देखते हैं हमें यहां से आएगा क्या। 7% का प्रॉफिट ये लोगों को ऑफर कर रहे थे, 7%। अगर आप इसको एनुअली अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 84% बनता है। यार बंदे की कॉमन सेंस होती है कि कौन सा ऐसा कारोबार है जहां से आपको 84% प्रॉफिट मिलता है। जिस बंदे ने भी इनको पैसे दिए होंगे वो खुद भी तो कोई काम करता होगा, कोई जॉब ही करता होगा यार। वो किसी बंदे से पूछ लेता है, जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो किसी से मशवरा कर लेता है कि यार ये कंपनी जो है ये मुझे साल का 84% प्रॉफिट देने का जो है वो वादा कर रही है, तो ये क्या ऐसा मुमकिन है? हम क्या करते हैं? हमारे जो फ्रॉड की हमारे साथ या हमारे साथ जो धोखाधड़ी का आगाज होता है वो कैसे होता है? पहले नंबर पर तो हम ये करते हैं कि जिस वक्त हम ऐसा कोई काम करते हैं तो किसी को बताते नहीं, किसी को पूछते नहीं है, किसी को मशवरा नहीं करते, और हमारे दिल में खौफ ये होता है कि मुझे यहां से प्रॉफिट मिलने लगा तो किसी और को ना मिल जाए। एक बात। फिर दूसरा जो कार्रवाई ये वाली जो कंपनीज हैं वो कैसे डालती हैं, इसमें ये सारी के सारी ऐसे ही हैं। इसमें आप जितने भी ये लसानी ग्रुप से लेकर स्मार्ट और ये प्राइम जोन और पता नहीं क्या क्या नाम है इन कंपनीज के, इनका तरीका वारदात ही ये है। नंबर एक, जो बंदा इनके पास आएगा उसको ये 7%, 8%, 10% जो भी प्रॉफिट है उसका लालच देते हैं। नंबर दो, फिर उसको कहते हैं कि जिस बंदे को तुम आगे इंट्रोड्यूस करवाओगे उसका भी परसेंटेज आपको मिलेगा। फिर इस सिलसिले में क्या होता है कि हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, गली मोहल्ले के लोगों को बहला फुसला कर लेके आते हैं। हम उनको बता रहे होते हैं, देखो यार ये मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मुझे तो हर महीने चेक आ रहा है, ये देखो तीसरा चेक आ गया, ये देखो ये चौथा चेक आ गया। जब वो इस तरह से मोटिवेट करते हैं तो फिर लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। लोगों का तो छोड़ें, मुझे कई लोगों ने इनके ये एलपीजी की गैस जो है ये बड़ा बड़ा टका के इन्होंने लूटा लोगों को। ये मुझे भी एक दो लोगों ने मैसेजेस भेजे थे कि जी देखें जी, ये आप भी हमारे साथ जो है वो आइए। मैंने कहा नहीं सर, आप जो कर रहे हैं वो कीजिए, मुझे जब कभी मौका मिला इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वीडियो लेट क्यों बनाई? अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं जी कि अगर आपको पहले से पता था। अब मुझे तो और भी बहुत सारी कंपनीज का पता है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जो है वो टका के लूट रही हैं लोगों को। और ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं लोगों की तरफ से, और वो लूट रहे हैं। लेकिन हम उनके ऊपर बात नहीं ना कर सकते, क्योंकि कानूनी तौर पर जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन या दूसरे इदारे जो हैं वो जिस वक्त नोटिस जारी करते हैं तो हम बात कर देते हैं, फिर तो हम पीछे नहीं हटते। गो के इन कंपनीज का नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिया है, लोगों को इन्फॉर्म किया है, इसके बावजूद भी आप इनके ऊपर बात करें। मैंने स्मार्ट ग्रुप के ऊपर वीडियो बनाई, जैसा कि मैंने पहले कहा, आप अभी भी जाके देख लीजिए कि कितनी गालियां लोगों ने मुझे दी हुई हैं, सिर्फ इस वजह से कि जी आपने इनके खिलाफ बात क्यों की है। क्योंकि हर बंदा ये क्लेम करता है कि जी मुझे तो पैसे मिल रहे हैं।
बात ये नहीं है कि आपको पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, बात ये है कि एक तरीकाकार ही गलत है। आप आम पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते बगैर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हुए बगैर। तो ये लोग चूंकि यही काम कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी है, लोगों का पैसा डूब गया। अब ये प्राइम जोन वाले जो हैं, ये जिन लोगों ने दिहाड़ियां लगानी थी जो लग गई। तो आने वाले दिनों के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। आपका क्या ख्याल है कि ये मामला यहीं पे रुक जाएगा? नहीं, ये बहुत, मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी कंपनियां भी और भी हैं जो काम कर रही हैं, तो साल हर साल से काम करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कुछ कंपनीज के ऑफिस, अभी फॉर यू कितना अरसा काम करती रही है, स्मार्ट ग्रुप कितना अरसा काम कर रहा है, ये प्राइम जोन वाले कितने अरसे से काम कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ कानून भी कमजोर है, हम लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं, और फिर इसके सबसे ऊपर जो सोने के ऊपर सुहागा करते हैं ये लोग, वो क्या करते हैं, लोगों को लूटते वक्त ये बताते हैं देखें जी हमारी कंपनी जो है वो तो यूके में भी रजिस्टर्ड है, ये तो थाईलैंड में भी रजिस्टर्ड है। अल्लाह के बंदो, मैं सिर्फ एक बात आपके साथ और शेयर करूंगा, फिर हम उसके बाद इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड करवाना बहुत मुश्किल है, ये आप जहन में रख लीजिएगा। पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर्ड करवाना बहुत मुश्किल है, यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड कराना बहुत आसान है। इसलिए मुस्तकबिल में अगर कोई बंदा आपको ये क्लेम करे कि देखें जी हमारी एक ब्रांच जो है वो यूके में भी रजिस्टर्ड है, तो सर नहीं, आपने इस चीज को देखना है कि क्या वो कंपनी जो है वो कानूनी तौर पर लोगों से पैसा ले सकती है या नहीं ले सकती। और वो ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी भी सूरत में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो लिस्टेड नहीं होती तो वो आम आवाम से पैसा इकट्ठा करके बिजनेस नहीं कर सकती। अगर वो लोगों को प्रॉफिट देती भी हो तो तब भी वो गलत है। तो आप भी इन चीजों की तरफ ध्यान रखिए। जो हमारे रेगुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सेविंग अकाउंट्स हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैं, इनकी तरफ आइए, इनका थोड़ा सा नॉलेज लीजिए। लेकिन आखिर में सिर्फ मैं ये चीज गुजारिश करता चलूं कि क्या करें जब किसी से कहते हैं कि यार तुम स्टॉक एक्सचेंज या म्यूचुअल फंड या हमारा जो नेशनल सेविंग है उस तरफ आ जाओ, तो हमारे मौलवी नहीं मान, वो बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर भी फतवे दे देते हैं जिनके ऊपर शायद उनको फतवे नहीं देने चाहिए। तो चूंकि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है इसको बढ़ने ही नहीं दिया गया, इसको पनपने ही नहीं दिया गया, और यही वजह है कि जब फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगी तो फिर इस तरह के जो अजदहा हैं ये आम आवाम का खून पी जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने प्राइम जोन में गैस खरीदी होगी, ना तो उनको गैस मिली, ना उनको गैस का प्रॉफिट मिला, और ना उनको अपनी लगाई हुई अब रकम मिलेगी। लेकिन अभी भी अगर आपके इर्द गिर्द कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपके पास आ रही हैं, अभी तो मैं आपको सिर्फ आखिर में एक दो चीजें और बताता चलूं। अभी तो प्रॉपर्टी में स्कैंडल आने हैं जो पाइपलाइन में है, बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्लाजे बेच रहे हैं, किस किस कीमत पर बेच रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं कि जी देखें जी मैंने तो 1 करोड़ कमा लिया एक महीने में, कोई कहता जी मैंने 1.5 करोड़ कमा लिया। तो वो तो करोड़पति हो गए, लेकिन जिन लोगों ने पैसा कमाया उनका क्या बनेगा, ये तो आप आगे देखिएगा, आगे आगे देखिएगा होता है क्या। अभी भी वक्त है। इस किस्म की जो अनरियलिस्टिक प्रॉफिट जो आपको ऑफर किए जाते हैं इनसे परहेज करें, और जो रेगुलर हमारे इदारे हैं, जो रेगुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बराए मेहरबानी उनकी तरफ आइए, अपनी मेहनत की कमाई को जाया होने से बचाइए। तो अगर आपके साथ भी कोई मुख्तलिफ किस्म का कोई फ्रॉड हो चुका है तो टेक्स्ट मैसेज कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर मुझे आप टेक्स्ट भेजें तो वो पूरी तफसील के साथ सिर्फ एक ही टेक्स्ट हो। अगर आप 4 या 5 टेक्स्ट भेजेंगे कि पहले टेक्स्ट में आप अस्सलाम वालेकुम लिखें, उसके बाद लिखें क्या हाल है, तो हो सकता है कि आपका टेक्स्ट बहुत नीचे चला जाए। इस कदर जो है वो टेक्स्ट व्हाट्सएप जो है वो मौसूल होते हैं। अगर आपने भी कोई पैसा वैसा लगा रखा है मुख्तलिफ कंपनीज में तो किसी से पूछ लिया करें, और अगर फ्रॉड हो चुका है प्रॉपर्टी में या किसी और हवाले से तो बताइए, हम उसके ऊपर भी वीलॉग करने की कोशिश करेंगे। चलें, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए वीलॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।